पिछले साल यानी 2020 की शुरुआत से ही पूरा विश्व महामारी की चपेट में आ गया था। तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक इस महामारी के इलाज के लिए टीके की खोज में जुट गए थे और साल खत्म होते होते टीका बन भी गया। लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में आशंकाएं भी घर करने लगी है। अमेरिका में बनी फाइजर की वैक्सीन से नॉर्वे में 23 लोगों की जान चली गई, तो अब भारत में भी जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं, जिसमें अब सबसे ज्यादा मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी यानी शनिवार से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार सबसे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन के अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण जारी है। लेकिन टीके को लेकर कुछ अस्पतालों और डॉक्टरों ने संदेह जताया था और अब उनका संदेह सच होता प्रतीत हो रहा है। जिन लोगों को टीका लगाया गया उनमें कुछ लोगों पर दुष्प्रभाव भी नजर आने लगा है। टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश भर में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था उनमें से 75 से अधिक लोगों में दुष्प्रभाव के मामले सामने आए। जहां दिल्ली में 1 गंभीर और 51 मामूली मामले सामने आए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में दुष्प्रभाव के 14 मामले सामने आए। जबकि मुरादाबाद में टीका लगाए जाने के बाद एक स्वास्थ्य कर्मी की रविवार शाम जान चली गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर सफाई दी और कहा कि उनकी जान टीके की वजह से नहीं, हार्ट अटैक से गई है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 11 जिलों में 16 जनवरी को 4319 लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें कुछ लोगों में टीके का दुष्प्रभाव नजर आया था। लेकिन इनमें से दुष्प्रभाव का केवल एक गंभीर मामला दक्षिणी दिल्ली में सामने आया। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 14 मामले सामने आए हैं, जिनमें से कोई भी मामला गंभीर नहीं है। पहले दिन महाराष्ट्र में कुल 14,000 लोगों को टीका लगाया जाना था, लेकिन पहले दिन लगभग 50% लोगों का टीकाकरण किया गया। सबसे पहले टीका लगवाने वालों में फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला शामिल थे। दुष्प्रभाव को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल चिकित्सा प्रभाव के मामले को AEFI यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की श्रेणी में रखा जाता है। जिन लोगों को टीका लगाया जाता है उनमें से कुछ में दुष्प्रभाव सामने आते हैं। आपको बता दें कि भारत में जिन दोनों वैक्सीनों को मंजूरी दी गई है उनमें से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरे चरण का मानव परीक्षण अभी भी चल रहा है और उसके प्रभाव के डेटा को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही कारण है कि शनिवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें कोवैक्सीन को लेकर कुछ संदेह है और वे लोग बड़ी संख्या में टीकाकरण अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो दूसरी ओर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। DV लाइव की रिपोर्ट।